और अब खबरें तफसील से। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि तमाम दहशतगर्दाना हमलों के मामले हल किए गए हैं। अमित शाह का कहना है कि पुंछ हमले का मामला भी जल्द हल किया जाएगा। न्यूज 18 को दिए गए एक खास इंटरव्यू के दौरान अमित शाह ने कहा कि किसी भी मुलविस शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। पुंछ की घटना को हमने बहुत सीरियसली लिया है। हमारी सारी एजेंसियां इसके पीछे लगी है और जैसा नरेंद्र मोदी सरकार बनी तब से कश्मीर के टेररिज्म पर एक प्रकार से लगाम लगाने का काम हुआ है। आज पूरा देश में हमारी विरोधी भी ये स्वीकार करना पड़ेगा कि कश्मीर के अंदर टेररिज्म लगभग बहुत कम हो गया है। इसी प्रकार से ये केस को भी 100% रिजॉल्व कर दिया जाएगा। इससे ज्यादा मैं आपको सार्वजनिक रूप से बता नहीं सकता, परंतु मैं देश की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि एक भी केस पुंछ के पहले का अनरिजॉल्व नहीं है और ये भी नहीं रहेगा। और वहीं जम्मू कश्मीर कांग्रेस के तर्जुमान रविंद्र शर्मा ने अमित शाह के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा है कि अगर ऐसी चीजें मुल्क के शहरियों के साथ शेयर की जाएं तो ये खुश आइंद कदम है। शर्मा का कहना है कि लोग ऐसे हमलों के बारे में जानना चाहते हैं जो पहले पुलवामा और हाल ही में पुंछ में हुए हैं। गंभीर चिंता की बात है जो मेंढर में पुंछ में हुआ है, पुलवामा में भी हुआ है और भी कई आतंकवादी हमले। बहुत अच्छी बात है। अगर गृह मंत्री ये कहते हैं तो उम्मीद करते हैं कि देश के सामने आएगा कि क्या साजिश थी, कैसे हुआ, क्योंकि पुलवामा अटैक के बाद ये दूसरा इतना बड़ा दर्दनाक हमला है। हमारी फौज पे, हमारी सेना पे हमारे 5 जवान शहीद हुए हैं और उस पे सख्त से सख्त कार्रवाई भी हो और देश को भी पता चले कि कहाँ पे गलतियां हुई और कहाँ साजिश थी। बिल्कुल ठीक बात है। अगर उनको पता है बहुत अच्छी बात है। तो आतंकवाद की चुनौती को डट करके निपटना है, लेकिन देश भी जानना चाहता है, वो साझा करे देश के साथ। बहुत अच्छी बात है। जांच का नतीजा निकला, पुलवामा पे भी बहुत सवालात हुए हैं। उसके बाद ये पुंछ का हमला हम सब के लिए बहुत बड़ी चुनौती है और ये बड़ी चिंता का विषय है, उसकी साझा होनी चाहिए। और वहीं बीजेपी जम्मू कश्मीर के तर्जुमान आरिस पठानिया ने पुंछ दहशतगर्दाना हमलों पर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के बयान का खैर मकदम किया है। उन्होंने कहा कि इससे यह जाहिर होता है कि मरकजी हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी रखती है। आतंकवाद के लिए जीरो टॉलरेंस सरकार की रीति और नीति का एक अभिन्न अंग है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने अभी एक साक्षात्कार में इसे विदित किया है कि पुंछ जो आतंकवादी हमला जिसमें 5 जांबाज भारतीय सेना के जवानों ने अपनी जान गंवाई, शहीद हुए, इसको सारा डीकोड कर लिया गया है। आपके ध्यान में रहे, इससे पहले जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर जनरल पुलिस ने भी पुंछ में जाके एक साक्षात्कार में कुछ ऐसा ही खुलासा किया था। भारत सरकार और विशेषकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कटिबद्ध और वचनबद्ध है कि हर एक आतंकवादी जो भारत की और विशेषकर जम्मू कश्मीर की भूमि पे यहां की शांति को भंग करने बल्कि यहां के लोगों की रक्षा और सुरक्षा को खतरा बनने के लिए खड़ा है, उसको आखिरी दम तक उसके विरुद्ध लड़ाई लड़ेगी। और सरकार की जीरो टॉलरेंस की जो पॉलिसी है, इसने वाकई पिछले दिनों में एक रिजल्ट दी है और ना सिर्फ भारत, ना सिर्फ बल्कि एशिया, बल्कि पूरी दुनिया ने इसे माना है। दैट द फाइट अगेंस्ट टेरर में भारत एक टीम लीडर बना है। भारत ने कंसिडरेबल अचीवमेंट्स पिछले दिनों में जो इस खित्ते में हासिल की हैं। और कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA ने आज कश्मीर के कई मकामात पर छापे मारे। इस दौरान चंद अफराद को पूछताछ के लिए हिरासत पर लिया गया है। बताया गया है कि कुछ आलात और दीगर रिकॉर्ड जब्त किया गया है। वादी कश्मीर के 4 अजला में छापे मारे गए हैं। जम्मू के पुंछ जिले में भी छापेमारी हुई है। पुलवामा के वाहीपुरा में मोहम्मद यूसुफ वानी नामी किसान के घर पर छापा मारा गया। यूसुफ वानी, इसकी बेटी अशरत यूसुफ और रईस वानी को NIA ने पूछताछ के लिए हिरासत पर लिया है। त्राल के गढ़पुरा इलाके में NIA टीम ने छापामारी की है। अनवर मीर नामी मिलिटेंट के घर पर छापा मारा गया है। बारगाम और पदगामपुरा, अवंतीपुरा में भी छापामारी अंजाम दी गई है। उधर सूसपेट के डंजपुरा में मोहम्मद इसहाक भट्ट के घर NIA ने छापेमारी की और मोहम्मद इसहाक को हिरासत पर लिया है। मोहम्मद इसहाक का मोबाइल फोन भी जब्त किया गया है। DHपुरा
कुलगाम में भी एनआईए ने छापेमारी की है। आबिद फयाज भट्ट के किराए के मकान पर छापा मारा गया है। यारीखन इलाके में यह कार्रवाई हुई है। भट्ट रोटी बनाने का काम करता है और लडगू कुलगाम में काम करता है। दहशतगर्दाना सरगर्मियों से जुड़े केसेस के सिलसिले में यह कार्रवाई की गई है। और इसी बीच कौमी तहकीकाती एजेंसी एनआईए ने पुंछ जिले के खनेतर गांव में भी छापेमारी की है। इस दौरान एनआईए की टीम ने एक खातून को हिरासत में लिया है। मुतल्लिका खातून से पूछताछ की जा रही है। और एसआईए यानी स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने भी आज कश्मीर के कई मकामात पर छापेमारी की है। जिला पुलवामा के पापुर में एसआईए ने छापा मारा है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लीडर यास्मिन राजा के घर पर छापेमारी की गई है। उधर जिला अनंतनाग के कैनेलॉन बिजबिहाड़ा में भी एसआईए ने छापेमारी की है। यहां फयाज अहमद सूफी वल्द गुलाम नबी साकिन चंदपुरा कैनेलॉन के घर पर छापा मारा गया है। और आगे बढ़ते हैं। खबर हिमाचल प्रदेश की। शिमला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इंतखाबात के सिलसिले में वोटिंग जारी है। कई जगहों पर वोटरों की लंबी लंबी कतारें भी देखने को मिल रही हैं। 149 पोलिंग मराकज कायम किए गए हैं। 10 इंतहाई हसास और 40 हसास पोलिंग मराकज हैं। ये इंतखाबात असेंबली इंतखाबात के 5 माह के बाद हो रहे हैं। बलदियाती नशिस्तों में कमी के बाद ये पहला इलेक्शन है। इससे पहले 41 सीटें थीं जो घटकर 34 हो गई हैं। अवामी रसाई को फरोग देने और फौरी खिदमात की फराहमी के मकसद के साथ लद्दाख में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक ऑर्डर जारी किया है। तमाम महकमों के सरबराहों को हिदायत दी गई है कि वो अवाम के लिए काबिल रसाई रहें। तमाम मुतल्लिका महकमों के सरबराहान से कहा गया है कि वो बुध, जुमेरात और जुमे को दोपहर 12 बजे के बाद 1 घंटे मुख्तस करें और अवामी शिकायत सुनने के लिए दफ्तर में मौजूद रहें। जिला कुलगाम में मंशियात के खिलाफ पुलिस की मुहिम जारी है। इसी सिलसिले में पुलिस ने मजीद 3 मंशियात स्मगलरों को गिरफ्तार किया है। कुलगाम पुलिस की जानिब से जिले को मंशियात से पाक बनाने की कोशिशें जारी हैं। पुलिस ने कंचीकला क्रॉसिंग एक नाका चेकिंग के दौरान शबीर अहमद वानी नामी स्मगलर को गिरफ्तार किया। बट्टीबुग में एक और कार्रवाई के दौरान मोहम्मद इकबाल शाह नामी स्मगलर को गिरफ्तार किया गया है। यारो गांव में पुलिस ने मोहम्मद शफी शेख नामी स्मगलर को गिरफ्तार कर दिया है। इनके कब्जे से खासी मकदार में मंशियात बरामद कर ली गई हैं। इस सिलसिले में केस दर्ज किए गए हैं और मजीद जांच जारी है। श्रीनगर के शालीमार इलाके में जुए के अड्डे पर पुलिस ने छापा मारते हुए 5 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से 2 स्कूटी और कार भी जब्त की है। दूसरी जानिब श्रीनगर में ड्रग्स तस्कर मंजूर अहमद बेग को गिरफ्तार किया गया है। इसके पास 250 ग्राम चरस जब्त किया गया है। सफाकदल पुलिस स्टेशन में एनडीपीएस एक्ट की दफा 8 और 20 के तहत एफआईआर दर्ज करते हुए पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। पीरबख्श मोहल्ला सैदाबाद पिस्तत्राल के लोग इलाके तक राब्ता सड़क तामीर करने की मांग कर रहे हैं। मकामी लोगों ने बताया है कि अगरचे महकमा देही तरक्यात ने इलाके में राब्ता सड़क पर काम शुरू किया था, ताहम सड़क का आधा हिस्सा तामीर किया गया है और सड़क का बाकी हिस्सा ऐसे ही छोड़ दिया गया है। लोगों ने महकमे से सड़क के बाकी हिस्से पर भी काम शुरू करने की अपील की है। रोड पे पीरबख्श मोहल्ला सैदाबाद पसन कोर मतलब यह रोड पे महाराष्ट्र रोड कंप्लीट यमो त्रो कदल तथी रोड तहत पुट कर खरी अम पे थो ट्रांचमो खनित अप्रैल मार्च कर्म अप्रैल दो फर्स्ट अप्रैल कम तक द्राय मई तक मोकलो गुजारिश कर मेहरबानी कर रोड गन कुछ हालत में अचन गामस रोड में जमीन रोड बागात रोड ये गामस रोड जरूरत। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।
नमस्कार, धार भी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों से। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के रियासती सेक्रेटरी महबूब मुस्तफा भट्ट ने पार्टी से दिया इस्तीफा। कई सीनियर लीडरान के साथ हुए मुस्ताफी। गुलाम नबी आजाद के भतीजे हैं मुस्तफा भट्ट। अलहदगी पसंद लीडर नईम अहमद खान की जमानत अर्जी की एनआईए ने की मुखालिफत। एनआईए ने दिल्ली हाई कोर्ट में की मुखालिफत। अदालत 3 मई को करेगी अगली समाअत। सांबा के विजयपुर में एम्स की जेर तामीर इमारत में अचानक आतिशज़दगी का वाकया। फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू। कोई जानी नुकसान नहीं। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है आग लगने की वजह। पीएम मोदी के मन की बात प्रोग्राम का था 100वां एडिशन। जम्मू कश्मीर में लोगों ने बेहद दिलचस्पी से सुना प्रोग्राम मन की बात। 5000 मुकामात पर प्रोग्राम सुनने का था इंतजाम। लोगों ने कहा बेहतर काम करने वालों की होती है मन की बात प्रोग्राम से हौसला अफजाई। मन की बात प्रोग्राम के 100वें एडिशन में किया वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर का भी जिक्र। जम्मू कश्मीर के मंजूर अहमद को दी मुबारकबाद। उनके साथ होने वाली गुफ्तगू की साझा। कई मर्तबा किया गया है मन की बात में जम्मू कश्मीर का जिक्र। पेट सफा तो हर रोग दफा। Headlines presented by पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल त्राल में आशा वर्करों के लिए एक तरबियती प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इसमें माहिरीन की जानिब से आशा वर्करों को हामिला खवातीन के साथ ताल्लुकात रखने और मुख्तलिफ स्कीमों के बारे में जानकारी फराहम की गई ताकि खवातीन में आगाही पैदा की जा सके। इस मौके पर मौजूद आशा वर्करों ने ऐसे प्रोग्राम मुस्तकबिल में भी मुनक्किद करने की मांग की है। इन्होंने मुशायरे में भी इजाफे का मुतालबा किया। आज की जो इस प्रोग्राम के बारे में हम कहेंगे कि हमने ऑलरेडी इनको ट्रेंड किया है, वारंट किया है अपनी स्कीमों के बारे में और इंसेंटिव्स के बारे में। लेकिन ये हायर अथॉरिटी से हमारी डायरेक्शन मिली थी कि और एक वारंट इनसे मंडे के लिए इनको करो ताकि इनको और अब ये नॉलेज है अपडेट इसमें नॉलेज हो जाएंगे ताकि इनको पता चलेगी हमारे किस काम में कितना इंसेंटिव मिलता है और किस किस काम में और कौन सा प्रोग्राम है, ताकि जो इसके इंसेंटिव भी भरपूर लेगी और उसके साथ साथ हमारे जो प्रोग्राम है वो भी अच्छी तरह चलेंगे अप टू मार्क। ताकि जो हमारा मोटिव है कि माँ जो प्रेग्नेंट लेडी है प्रेगनेंसी के दौरान या डिलीवरी के दौरान या आफ्टर डिलीवरी वो मरनी नहीं चाहे और कपल में भी वो अपडेट रहे। इसी तरह बच्चा जो नया जिनेगा उसको भी 1 साल के जितनी अमवात का खतरा रहता है उससे भी बचेंगे। उसके साथ साथ जितनी भी डिजीज़ हैं, चाहे कम्युनिकेबल डिजीज़ है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है या मैटरनल रिलेटेड या चाइल्ड हेल्थ डिजीज़ है, उन डिजीज़ को हम भी किसी हद तक उन अमवात का बिल्कुल नीचे लेंगे। लद्दाख के एलजी डॉक्टर बीडी मिश्रा ने खातून अव्वल नीला मिश्रा के साथ एस्थेटिक मॉन्टेसरी में म्यूजियम की तामीर का संग बुनियाद रखा। तकरीब में चेयरमैन सीईसी ताशी ग्याल सिंह, एमपी लद्दाख, एलजी के मुशीर, इंतजामी सेक्रेटरीज, ले की बीडीसी चेयरपर्सन, एस्थेटिक मॉन्टेसरी के राहिब, मजहबी तंजीमों के सरबराह समेत मुख्तलिफ मुअज़्ज़िज़ीन और अहदेदारों ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए एलजी ने कहा कि सकाफत और रिवायत का तहफ़्फ़ुज़ किसी एक फर्द की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि सभी को मिलकर इसके लिए काम करना है। इन्होंने कहा कि ज़राअत, बागबानी और एनिमल हस्बेंड्री पर हमारी खास तवज्जो मरकूज रहेगी। एमपी लद्दाख जिमकियान सेरेंग नामग्याल और सेक्रेटरी सयाहत और सकाफत यूटी लद्दाख काचू महबूब ने भी इस मौके पर खिताब किया। इस मौके पर गाँव वालों की जानिब से रंगारंग सकाफती प्रोग्राम भी पेश किए गए। हमारे जो लद्दाख का कल्चर है ना, हमारी जो सभ्यता है, हमारा जो इतिहास है ना, बहुत पुराना है और ये इतना पुराना है कि और हमारी भारतीय जो कल्चर है सबके बराबरी कराता है और तमाम चीजों में बहुत आगे है। तो इस कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए ये जो सभ्यता है, इस सभ्यता को प्रिजर्व करने के लिए और जो हमारे
तमाम ऐसी चीजें हैं जो हमको अपनी सभ्यता का याद दिलाती हैं। इनको प्रिजर्व करने के लिए एक म्यूजियम की बहुत आवश्यकता थी और वह आज उसकी शुरुआत हुई। तने जिक्सन लंजा समला जुले तने दिरिंगा ये स्पितुक गोन पे का तने ngata chide jokta Ladakh UT tene governor la saib brigadier ane BD misharas kunduni ka phebste tene yongche chane tu sena ngata eka spitu gompe na tene museum ma gaspajik ane sarjing zache sepia tene ko diring tachi je chonga tang magdan sospo tene ko chazang pone boraza teno te borgos tena tene kora junge tene doson sospo karonis thaljik tene ngata sanction sonste teno te dembarang tene I ngata chizer chota demstun khang jurpa la museum bo tene ngata ye ke chipya khasa jino juna ta dasa governor nang khong sambe sonsa sarkan nang jin tene ngata ye gonpa gunena pe nganme ge tene pe sten chizer chota chalang nim pa mamung po tene pa tu tene ina zu ge tene nang mundik chosena phanste board tene chu charpa phok tezuk songba sana te changma tene ko thola acha cha jixpa yot pasangna tene te ala ngata tene pe mom pe mirab gunla tene stache se ke phia tene ngata I pet nganme chalak chachan sangma tene skills te borche la izuk she museum je khalchan du se te joa pultano machat pe tene spitu gon pe na tene man ngata skeze bagula rimboche sku kongme ge tene japan namthar dang dress te tene man khon tene chhaje zampe ge और लेह में पानी के तहफ़्फ़ुज़ पर तबादला ख्याल करने के लिए चेयरमैन CEC ताशिक यासिन ने हिल काउंसिल लेह में एक मीटिंग बुलाई। प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर ने LNP की तरफ से किए गए ग्लेशियर्स के मुताले के नताइज को शेयर करने के लिए पानी के तहफ़्फ़ुज़ पर एक तफसीली प्रेजेंटेशन दिया। इन्होंने लद्दाख में मौसमियाती तब्दीली, असरात और पानी की कमी के मसले से निपटने में मसनूई ग्लेशियर्स के किरदार, लद्दाख में मसनूई ग्लेशियर्स के फरोग पर बात की। CEC LAHDC लेह ने मौसमियाती तब्दीली, मसनूई ग्लेशियर के तहफ़्फ़ुज़, ज़ेर ज़मीन पानी और इनकी ज़रूरियात पर एक जामे साइंसी मुताले की ज़रूरत के लिए तजवीज़ पेश की। इजलास में एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स सेरिंग आंगचुक और दीगर मुतल्लिक़ा अफसरान ने शिरकत की। जुले मेरा नाम छोटा ग्यासो, मैं ली न्यूट्रिशन प्रोजेक्ट को रिप्रेजेंट करता हूँ। ली न्यूट्रिशन प्रोजेक्ट आप सबको मालूम है लद्दाख में एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है। पिछले 40 साल से यहाँ पर डिफरेंट डेवलपमेंट थीम्स पे काम करते आए हैं। तो 2022 में हमने एक स्टडी किया था आर्टिफिशियल ग्लेशियर को लेकर। आर्टिफिशियल ग्लेशियर एक ऐसा एक टेक्नोलॉजी है जो बेसिकली इसका मेन गोल है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि वाटर को कंजर्व करना इन फॉर्म ऑफ आइस। तो आर्टिफिशियल ग्लेशियर 1980 से शुरू हुआ लद्दाख में। तो LNP ने बहुत से जगहों पे जहाँ वाटर स्कैर्स विलेज है, जहाँ पानी की किल्लत है, जहाँ फार्मर्स को पानी कम मिलता है, तो वहाँ पर आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स बनाते हैं। तो आर्टिफिशियल ग्लेशियर बनाने के बहुत से तरीके हैं, जैसे कि एक तो LNP ने कैस्केड यानी सीरीज ऑफ बंडिंग करता है, और इसके अलावा पानी को डाइवर्ट करके शेडी एरियाज में ले जाता है, तो आइस के फॉर्म में पानी को कंजर्व करके रखता है। इसके अलावा और भी तरीका है, बहुत से NGO ने, जैसे कि हायल ने आइस स्तूपा बनाया, जैसे कि उसी तरह लेहो ने आइस फॉल कहकर एक नया एक तरीका निकला है। तो ये इस सब को कैस्केड से लेकर आइस स्तूपा से लेकर आइस फॉल सब को हमने डॉक्यूमेंट करके इसको एक स्टडी के डॉक्यूमेंट के शेप में हमने लाया था। तो आज ये स्टडी का जो फंडिंग्स है वो शेयर किया हमने CEC साहब और ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव काउंसिलर के साथ। यही आज का एक हमारा मेन मकसद था इस मीटिंग का। और वादी कश्मीर के चंद दीगर मकामात की तरह ही SIA जम्मू ने आज बंजू पुलवामा में भी छापा मारा है। तारिक अहमद मुल्ला के घर पर छापा मारा गया है। तारिक दहशतगर्दी से जुड़ी एक केस में मतलूब है। तारिक गुज़िश्ता 30 सालों से पाकिस्तान में है। SIA ने कुछ पोस्टर भी चस्पा किए हैं। इनमें तारिक अहमद मुल्ला को मतलूब मिलिटेंट करार दिया गया है।
बडगाम के नाराबल में सहरकौल नाम से पुरानी नदी कूड़ा करकट और ड्रेनेज सिस्टम न होने की वजह से कूड़ेदार में तब्दील हो रही है। इस नदी में कूड़ा करकट और गंदगी की वजह से इतनी बदबू आ रही है जिससे राहगीरों और खासकर रिहायशी लोगों को सख्त मुश्किलात पेश आ रही हैं। लोगों का कहना है कि एक जमाने में लोग इसका पानी पीने के लिए इस्तेमाल करते थे। नाराबल के लोगों का कहना है कि महकमे आबपाशी व फ्लड कंट्रोल और ब्लॉक नाराबल के आला हुकाम को कई बार बताया गया कि इस नहर की सफाई की जाए ताकि इसका पानी पीने के काबिल बनाया जा सके, लेकिन कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। लोगों ने सरकार से अपील की है कि इस नहर के पानी को पीने के काबिल बनाया जाए। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज 18 जे के लिए लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।